Today we'll discuss the transformation of sentence. So basically we'll discuss complex sentence to simple sentence. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा. तो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली एंड नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड. अब देखो जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, लिखा ही है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, हमें इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है. ओके, सिंपल में ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, देखो गौर से देखना. ओके, फर्स्ट क्या लिखा है, टेल मी व्हाई ही लिव्स. ओके, व्हाई है मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड है. तो इसको अगर हम सिंपल में करेंगे तो क्या होगा, टेल मी, ये ऐसे ही रहेगा. अब व्हाई ही लिव्स मतलब क्या है, इसको अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहे तो क्या होगा, अगर तुम कहीं पे रह रहे हो तो क्या है वो, तुम्हारा एड्रेस है. राइट, यहाँ पे क्या होगा, टेल मी हिज एड्रेस. ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आई नो व्हाट हिज इंटेंशन इज. व्हाट, वेयर, दैट, ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे इंडिकेटर्स हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के. ओके, देखो आई नो व्हाट हिज इंटेंशन इज. ओके, तो क्या होगा, आई नो व्हाट हिज इंटेंशन इज को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या होगा, आई नो हिज इंटेंशन. राइट, यही होगा, आई नो हिज इंटेंशन. देन देखो क्या होगा, he wants that I should go. he wants तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, he wants that I should go. तो क्या हो गया, he wants me to go. okay, he wants me to go. okay, next देखो, देखो क्या लिखा है, I know why he was born. कॉम्प्लेक्स में क्या है, I know why he was born. तो क्या होगा, ये I know तो यही रहेगा, इसका क्या होगा बोलो, I know why he was born. क्या होगा, I know his birthplace. Okay, I know his birthplace. Next देखो, he was glad when he heard this. He was glad when he heard this. तो इसको अगर हम लोग one word में करना चाहे, सॉरी सिंपल में करना चाहे तो क्या होगा, he was glad, he was glad. तो हम लोग एक to को लाएंगे. Okay, he was glad to hear this. Okay, to के लाने से ही सब कुछ बहुत ही आसान हो गया. Right, he was glad to hear this. Then देखो ये जो सेंटेंस है, अगला जो सेंटेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका कंस्ट्रक्शन. ओके, ध्यान से देखना. He is so weak that he cannot walk. Okay, वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं पा रहा है. ओके, तो इसका मैं बता रही हूँ, इसको सिंपल में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, he is too, too weak to, sorry, he is too weak होगा ना, he is too weak to walk. okay, he is too weak to walk. तो ये जो सेंटेंस है ये बहुत टाइप से आता है. ओके, he is सपोज एग्जांपल में ले लो कि he is too tired to work. ओके, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, he is so tired that he cannot work. ओके, तो ये बहुत ही, मैं स्टार मार्क दे रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, इससे कॉम्प्लेक्स से सिंपल से कॉम्प्लेक्स बहुत आता है एग्जाम में. कॉम्प्लेक्स में क्या है, एज आई एम इल आई कैन नॉट गो टू स्कूल. सिंपल में क्या होगा, देखो आई कैन नॉट go to school. ओके, समझ में आया, ये मैंने लिखा है cannot go to school. अब as I am ill का हम लोग क्या करेंगे, on account of my illness. Okay, I hope you are able to watch this thing. I can't. Okay, as I am ill I cannot go to school. Okay, तो इसका सिंपल में क्या होगा, I cannot go to school on account of okay my illness. मेरे बीमारी के हेतु मैं स्कूल में नहीं जा पा रहा. ओके, नेक्स्ट देखो, दो ही इज इल ही विल कम. ओके, हमेशा देखते रहो कि मैं कैसे कर रही हूँ. ओके, जैसे कि यहाँ पे दो ही इज इल ही विल कम, ये अगर है तो क्या होगा, सिंपल में इन स्पाइट ऑफ. अब तुम लोगों ने ये नया वर्ड देख लिया, इन स्पाइट ऑफ. तो इन स्पाइट ऑफ अगर है तो वो सिंपल सेंटेंस में होगा. ओके, हमेशा किसी चीज को अगर दो है, ऑल्दो है, तो इसको सिंपल में करने के लिए इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट इसका इस्तेमाल करना. इन स्पाइट ऑफ his illness. Okay, in spite of his illness he will come. Okay, next देखो, he left after I had come. तो he left तो सेम रहेगा, क्या होगा, he left, ये तो सेम रहेगा. उसके बाद क्या होगा, बोलो, he left after भी सेम रहेगा. I had come, I come, इसका एक वर्ड क्या होता है, वन वर्ड arrival ना. he left after my arrival. Okay, ये हमेशा देखते रहो कि मैं कैसे कर रही हूँ. He left after my arrival. ठीक है, right. If you like this video then please subscribe to my channel. Thank you.